बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस फील्ड में चक्कर लगा रहे हैं, ये गंदम अब 70 दिन की हो चुकी है, यानी 2 माह 10 दिन की हो चुकी है। और जब 2 महीने का फसल में गंदम का बूटा हो जाता है तो 2 महीने के अंदर अंदर वो चंद अहम फैसले कर लेता है। वो फैसले जो होते हैं वो अपने काश्तकार के हक़ में होते हैं कि हमने उनको क्या पैदावार देनी है। अगर तो हमने अच्छी खुराक दी होगी तो वो काश्तकार के हक़ में फ़ैसले भी अच्छे करेगा। अगर हमने खुराक अच्छी ना दी होगी तो फिर 2 महीने के अंदर कुछ फ़ैसले जो है वो काश्तकार के ख़िलाफ़ चले जाते हैं। फिर बाद में उस पे जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें लेकिन वो अपनी पैदावार हासिल नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर ये गंदम का बूटा है। इसने अपने शगुफ़ा साज़ी का पूरा अमल मुकम्मल कर लिया है और शगुफ़ा साज़ी में इसने 5 ऐसे बनाए हैं अपनी शाखें जो कि आगे सिट्टा निकालेगी। इसने ये फ़ैसला कर लिया है अब जो भी इससे शगुफ़ा निकलेगा वो गैर पैदावारी होगा, यानी 60 दिन के बाद जो शगुफ़ा निकलता है गंदम का वो आपको पैदावार नहीं देता, उसका वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, उस पे सिट्टा नहीं बनता। अब ये जो 5 है इसने एक तो ये फ़ैसला कर लिया है कि अब ये हमें 5 सिट्टे देगा। और दूसरा ये इसने किया है कि सिट्टे की लंबाई और मोटाई कितनी होगी, यानी इसमें गांठ बन चुकी है। हमें नज़र गो के नहीं आ रहा लेकिन इसमें सिट्टे की तैयारी का अमल शुरू हो चुका है। 10-15 दिन के बाद सिट्टा बाहर निकल आएगा और इसने फैसला कर लिया है कि सिट्टे की लंबाई और सिट्टे की मोटाई कितनी होगी। और अब इसका एक फैसला करना बाकी है जो कि जब सिट्टा बाहर निकलता है गोब की हालत में वो तब करता है। वो फ़ैसला ये करता है कि इसमें 3 फ़ैसले हो चुके हैं। एक तो शगुफ़ा साज़ी का अमल मुकम्मल हो चुका है कि कितने इसमें सिट्टे बनाने हैं। दूसरा इसमें से सिट्टे की लंबाई और मोटाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है कि कितनी लंबाई होगी सिट्टे की और कितनी मोटाई होगी। तीसरा इसमें एक सिट्टे में कितनी गुंडियाँ होंगी, यानी जिसमें दाने होते हैं उसे गुंडी कहते हैं, वो कितनी गुंडियाँ होंगी ये भी इसने फ़ैसला कर लिया है। अब जो चौथा और अहम फ़ैसला है वो जब सिट्टा गोब की हालत में बूटे से बाहर आता है तो तब हो रहा होता है, यानी पॉलिनेशन का जो अमल होता है ये होता है कि सिट्टे में जो गुंडी मौजूद है एक गुंडी में कितने दाने पैदा करेगा, ये इसका फ़ैसला अभी बाकी है। अगर इस हालत में आप बोरान और पोटाश का इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपके सिट्टे में एक-एक गुंडी में 3-3 4-4 दाने जो बनेंगे वो एक तो उनका वज़न ज़्यादा होगा, दाने की मोटाई ज़्यादा होगी, दूसरा एक गुंडी में दानों की तादाद ज़्यादा होगी। आप इस हालत में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वो बोरान और पोटाश वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी खादों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका पूरा फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर ये है कि खादों का जो है पूरा प्रोसेस वो 60 दिन की जब गंदम हो इससे पहले पैसे मुकम्मल कर लिया जाए ताकि आपको पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो सके। शुक्रिया।